हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उनके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज ए पार्ट ऑफ सर्किट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंसेस। ये एक सर्किट, ऑप्शन है 0.4 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 0। Question number 2, a galvanometer having a coil of resistance 100 ohm gives full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. What is the value of the resistance which can convert this galvanometer into an ammeter giving full scale deflection for current of 10 ampere? 10 to the power 2, 10 to the power minus 2, 10, 10 to the power 3 ohm. Question number 3, a galvanometer having a coil of resistance 100 ohm gives a full scale deflection when the current of 1 milliampere is passed through it. What is the value of resistance which can convert this galvanometer into a voltmeter giving full scale deflection for a potential of difference of 10 volt? 990 ohm, 9.9 kilo ohm, 100 ohm, 100 kilo ohm. Question number 4. The resistance connected in parallel to S for balancing a Wheatstone bridge shown in the figure. Option 4 ohm, 16 ohm, 8 ohm, 2 ohm. इनके solution. Question number 1. Figure shows a part of current, a circuit. The current in the 3 ohm resistance is 0.5 ohm, 1 ohm, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 एम्पियर। ये पार्ट ऑफ सर्किट दिया है। इसके अगर पॉइंट्स, सपोज दिस इज ओ, ए, बी एंड सी। सपोज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए, आई करंट, ओ पर ये I1 और I2 में बाइफरकेट हो जाती है। I1 3 ओम रेजिस्टर में और 2 ओम रेजिस्टर में I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O इज 6 वोल्ट। अगर यहाँ पर इसका हम V एज्यूम करें, VO, अगर पोटेंशियल एट O इज VO, तो VA माइनस VO इज इक्वल टू 6 वोल्ट माइनस VO, और ये इक्वल होगा 6 इंटू आई, 6 इंटू आई, और 6 की वैल्यू, आई की वैल्यू हमने रख दी I1 प्लस I2। दिस कम्स टू 6I1 प्लस 6I2, और ये है 6 माइनस VO, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम 3 ओम रेजिस्टर को देखें तो VO पर पोटेंशियल है और VB पर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3I1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हम 2 ओम रेजिस्टर को देखें तो VO माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू I2, 2I2, इक्वेशन नंबर 3। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
सब्सट्रैक्ट या ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो वीओ से वीओ क्रॉस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 9i1 प्लस 6i2, 3 से डिवाइड कर दें तो 1 इज इक्वल टू 3i1 प्लस 2i2, ये इक्वेशन नंबर 4। और अगर 1 और 3 को ऐड कर दें, एट इक्वेशन 1 and 3, 4 is equal to 6i1 प्लस 8i2, और 2 से डिवाइड कर दें 3i1 प्लस 4i2, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम 4 को माइनस कर दें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 1 इज इक्वल टू 2i1 i2, और i2 इज इक्वल टू 0.5, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इसकी वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो 1 इज इक्वल टू 3i1 प्लस 4i2, 2i2, और 3i1 प्लस 2 इंटू 0.5, 3i1 प्लस 1, दिस इज 1, तो i1 बिकम्स 0। तो जो करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर रजिस्टर में, उसकी वैल्यू होगी 0। जो 3 ओम रजिस्टर में जो करंट है दैट इज 0। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a galvanometer having coil of resistance 100 ohm gives full scale deflection when a current 1 ampere is 1 milliampere pass through it. What is the value of resistance which can be convert this galvanometer into an ammeter full scale deflection for 10, giving full scale deflection 10 ampere, 10 to the power 2, 10 to the power minus 2, 10 to the power 10 ohm and 10 to the power 3 ohm। जो एमीटर जो सर्किट में जोड़ा जाता है, इट इज इन सीरीज। ये एमीटर this a galvanometer resistance is 100 ohm। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब इसमें 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो जो 10 एम्पियर की करंट जब सर्किट से जाएगी, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए एमीटर का कि जो गैल्वेनोमीटर से 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करे और बाकी जो 10 माइनस 1 मिली एम्पियर करंट जो है पास ऑन हो जाए, शॉर्ट सर्किटेड हो जाए। तो इसके लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट ऐड किया जाता है, और ये कंप्लीट गैल्वेनोमीटर प्लस शंट
दिस इज एमीटर। शंट का रेजिस्टेंस एस है, और गैल्वेनोमीटर आर जी अगर डिनोट करें ये, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम, 100 ओम। तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा, अगर इसको हम Ig से डिनोट करें तो Ig इज 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ से फ्लो करेगा Ig, और अगर ये करंट I है तो S से फ्लो करेगा I माइनस Ig। अगर हम पोटेंशियल, दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स A एंड B, तो ए एंड बी के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर हम इस सर्किट को गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा Rg इंटू Ig। क्योंकि शंट पैरेलल में है इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू शंट होगा वो Rg इंटू Ig के इक्वल होगा। I माइनस Ig और शंट रेजिस्टेंस इज S। तो S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। S इज इक्वल टू Rg इंटू Ig Rg इंटू Ig बाई I माइनस Ig। R इज 100 और Ig की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई I 10 एम्पियर माइनस 1 इंटू 10⁻³ इतने ओम। S इज इक्वल टू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 10 माइनस 10⁻³ ओम। 10 के कंपैरिजन में दिस इज स्मॉल, अगर इसको हम लीव कर दें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू शंट की आ जाएगी 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 10 और 10⁻⁻2 ओम। तो 10⁻⁻2 ओम का शंट हमें पैरेलल में लगाना होगा। तो दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a galvanometer having coil of resistance 100 ohm gives a full scale deflection when a current of 1 milliampere is passed through it. What is the value of resistance which can convert this galvanometer into a voltmeter giving full scale deflection for potential difference of 10 volt? 990 ohm, 9.9 kilo ohm, 100 ohm and 100 किलो ओम। जो वोल्ट मीटर होता है वो जो सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। सपोज अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो हमें वोल्ट मीटर इसके जो है पैरेलल में लगाना होगा। जब करंट, अगर यहाँ वोल्ट मीटर है
और जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेज़र करना है 10 वोल्ट, और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये देता है, मान लिया यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो वोल्ट मीटर के लिए जो करंट की ज़रूरत है होगी वो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, फुल स्केल रीडिंग 10 वोल्ट, वो जब वोल्ट मीटर से 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अगर इसको आई से डिनोट करें तो 1 मिली एम्पियर या 1 माइनस 10 टू द पावर एम्पियर। जो गैल्वेनोमीटर था उसका रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम। तो गैल्वेनोमीटर को जो आर जी है इजिकल टू आर जी, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में, इसके सीरीज़ में, गैल्वेनोमीटर की सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। सपोज दिस इज आर और ये गैल्वेनोमीटर जी, ये कॉमन, ये जो कंप्लीट सेट हो जाता है, जो सीरीज में रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर, दिस कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट जो मेजर करना है, और करंट फ्लो कर रहा है जो गैल्वेनोमीटर, इससे जो वोल्ट मीटर से 10 टू द पावर -3, तो जो वोल्ट मीटर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट विल बी 10 वोल्ट। तो आई जी इंटू 100 या आर जी प्लस आर will be equal to 10 volt. Ig is 1 into 10 to the power -3, Rg 100 plus R is equal to 100, 10, 100 plus R is equal to 10 by 10 to the power -3, or 10 into 10 to the power 3 is equal to 10,000। तो R की वैल्यू होगी 10,000 माइनस 100, 9,900 ओम या 9.1 किलो ओम। जो रेजिस्टेंस ऐड करना होगा वो होगा 9.9 किलो ओम। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस connected in parallel to S for balancing Wheatstone bridge shown in the figure 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm, 2 ohm। इस S के पैरेलल में हमें एक रजिस्टर ऐड कर दिया पैरेलल में। सपोज दिस इज S1। तो S और S1 का रिजल्टेंट of S and S1, suppose this is S2, तो 1 upon S2 is equal to 1 upon S plus 1 upon S1, और 1 upon 8 plus 1 upon S1, .
8S1 प्लस 8 1/S2। तो S2 इज 8S1 बाई S1 प्लस 8। तो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें इन दोनों को, और यहाँ पर हम एक S2 रजिस्टर ही पुट कर दें, S2, तो दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन S2। तो जो बैलेंस्ड होगा तो 2P/Q विल बी इक्वल टू S2/R, और P is 2/3 इज इक्वल टू S2/6, और S2 इज इक्वल टू 2 × 6/3 4 ओम। तो S2 की वैल्यू इज 4 ओम। इसको हम 4 ओम के बराबर रख दें, तो 8S1 इज इक्वल टू 4S1 प्लस 32, और 8S1 माइनस 4S1 इज इक्वल टू 32। 4S1 इज इक्वल टू 32 और S1 इज इक्वल टू 32/4 इज इक्वल टू 8 ओम। तो जो 8 ओम का रजिस्टर पैरेलल में हमें ऐड करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो C इज करेक्ट ऑप्शन।